नमस्कार। स्वागत है आपका ब्रेन ट्री ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और मैं हूं रवि चौहान। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं वही बिंदु जो हमारा लगातार चलता आ रहा है। जिस बिंदु पे हमने एक जो बिंदु कर लिया था, हमने एक जो कक्षा हमने उस बिंदु पर कर ली थी। ठीक है, अगला इस वही बिंदु हमारा चल रहा है एकार्थी शब्द। ठीक है, एक बिंदु हमारा इस पे हो गया था और एक कक्षा हमने इस पे कर ली थी। ठीक है, अगला यही बिंदु हमारा फिर से चल रहा है और इसी पे हम फिर से आपको एक आर्थी शब्द लेकर आए। ठीक है, सबसे पहले तो जल्दी से बिंदु पे आ जाइए और उसी उत्साह के साथ आज भी ये वाली कक्षा लीजिए। ठीक है, जो हमने इससे पहले कक्षा ली थी वो भी आपकी एकार्थी शब्दों पर थी। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे आलोचना करने वाला। ठीक है, जो एक आलोचना करता है, किसी की जो आलोचना करता है, आलोचना या निंदा करता है, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है। उसके लिए हमने एक शब्द चुनना है। एक शब्द क्या होगा भाई? आलोचक। ठीक है, क्या होगा? आलोचक। आलोचना करने वाला कौन होता है? आलोचक होता है। जिसे दंड का भय ना हो, जिसे दंड का भय ना हो। अगला क्या है? जिसे दंड का भय ना हो। ठीक है, उसके लिए हमने एक शब्द चुनना है। अनेक शब्दों के लिए एक अर्थ। जैसे यहाँ पे जिसे दंड का भय ना हो, उसे हम क्या बोलेंगे? उदंड। ठीक है, उदंड। अगला है आपका जो कड़वा बोलता हो। ठीक है, जो कड़वा बोलता हो उसके लिए हमने एक शब्द चुनना है। ठीक है, जिसके मुख में कड़वाहट हो और कड़वा बोलता हो उसके लिए हमने एक शब्द चुनना है और उसके लिए एक शब्द रहेगा आपका कटुभाषी। ठीक है, जो कड़वा बोलता हो, मतलब एकदम एकदम सटीक कोई बात करे, एकदम बिल्कुल अर्थ की कोई बात करे, उसे क्या कहा जाएगा? कटुभाषी। कड़वा बोलता हो, मतलब कड़वा बोलता हो। उसके बाद है आपका छिपकर टोहो लेने वाला। टोहो, छिपकर टोहो लेने वाला। टोहो, टोहो, टोहो लेने वाला क्या है? छिपकर टोहो लेने वाला। इसके लिए एक शब्द क्या रहेगा? गुप्तचर। मतलब चुपके से टोहो लेने वाला, चुपके से किसी विषय की टोहो लेनी है तो उसके लिए एक शब्द क्या रहेगा? वही गुप्तचर रहेगा। जिसके हाथ में चक्र हो। ठीक है, जिसके हाथ में चक्र हो उसके लिए एक शब्द क्या रहेगा? वही चक्रपाणी। चक्र पानी। ठीक है, चक्र पानी क्या रहेगा? चक्र पानी। अगला है आपका छात्रों के रहने का वास। छात्रों के लिए क्या है? रहने के लिए जो एक वास बनाया जाता है उसके लिए आपने एक शब्द चुनना है और उसके लिए एक शब्द रहेगा छात्रावास। क्या रहेगा? छात्रावास। अगला है आपका जीने की प्रबल इच्छा रखने वाला। ठीक है, जीने की प्रबल इच्छा। ठीक है, जीने की प्रबल कोई अगर इच्छा रख रहा है उसके लिए हमने एक शब्द ढूंढना है और एक ही शब्द अनेक शब्दों का एक अर्थ बनाना है तो उसके लिए क्या रहेगा? जिजीविषा। ठीक है, जिजीविषा। जिजीविषा ये आपका मतलब परीक्षा में आने वाला क्वेश्चन है, परीक्षा में आने वाला प्रश्न है। ठीक है, जानने की इच्छा रखने वाला। अगला है क्या है? जानने की इच्छा रखने वाला। जानने की इच्छा रखने वाला कौन होता है? वही जिज्ञासु। ठीक है, जानने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द क्या रहेगा? जिज्ञासु। ठीक है, अगला है आपका तमोगुण। तमोगुण संबंधी। ठीक है, तमोगुण संबंधी के लिए एक शब्द हमने ढूंढना है। एक शब्द क्या रहेगा? तामसी। तमोगुण जिसमें संबंधित हो, तमोगुण जिसमें विराजमान हो उसे हम क्या कहेंगे? तामसी। ठीक है, अगला है आपका तीनों लोकों का स्वामी। ठीक है, तीनों लोकों का स्वामी। तीनों लोकों का स्वामी के लिए एक शब्द हमने ढूंढना है और तीनों लोकों के स्वामी के लिए एक शब्द जो बनेगा, अनेक शब्दों का एक ही अर्थ हमने बनाना है। एक ही शब्द हमने बनाना है जो कि आपका बनेगा, एक अर्थ बनेगा त्रिलोक। क्या बनेगा? वही त्रिलोक। ठीक है, अगला है दिन में होने वाला। दिन में
कोई अगर कार्य होता है तो उसे क्या कहेंगे हम? दैनिक। दैनिक, दैनिक मतलब दिन में होने वाले अनेक शब्दों का एक अर्थ हमने बनाना है, एक ही अर्थ हमने निकालना है, उसे क्या कहेंगे हम? दैनिक कहेंगे। ठीक है, जिस उत्साह के साथ हमने ये वाली कक्षा ले रहे थे उसी उत्साह के साथ आगे भी हम इस कक्षा को करते रहेंगे, क्योंकि अगर आपके अंदर उत्साह है, जोश है, तभी हम लोग भी आपको बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से हमें भी मजा आएगा, ताकि आप लोग इसे बहुत अच्छे से समझे। हम आपके लिए एक से एक मतलब अच्छे से अच्छे बिंदु लेकर आएंगे, आप मात्र पढ़ने वाले बनिए। दोस्तों, आपसे इतनी आशा है कि आपने इसे छोड़ना मत, इसे साथ साथ ही हम इसी क्लास में यहीं पे हम इसे याद करके जाएंगे। ठीक है, ताकि आपको कहीं भी जो भी आप परीक्षा देंगे, जिस भी आप परीक्षा में बैठेंगे, आपको किसी प्रकार की समस्या ना आए। ठीक है, अगला है आपका जो देखने योग्य हो। ठीक है, जो देखने योग्य हो, दर्शनीय। देखने योग्य क्या होगा भाई? दर्शनीय। ठीक है, जो देखने योग्य हो उसे हम क्या बताएंगे भाई? दर्शनीय। देखने जो योग्य होगा उसे हम दर्शनीय बोलते हैं। जहां कोई ना रहता हो, अगला क्या है? जहां कोई ना रहता हो, निरंजन। ठीक है, निरंजन। अगला है आपका विष्णु का उपासक। ठीक है, विष्णु का जो उपासक होता है उसके लिए हमने अनेक शब्दों का एक अर्थ बनाना है। विष्णु का जो उपासक होता है उसे क्या कहा जाता है भाई? वैष्णव। क्या कहा जाएगा? वैष्णव। विष्णु के लिए जो विष्णु का उपासक हो उसे क्या कहा जाएगा? वैष्णव। अगला है शिव। शिव का भक्त। ठीक है, जो शिव का भक्त हो उसके लिए हमने एक अर्थ ढूंढना है, उसके लिए एक अर्थ क्या रहेगा? शैव। क्या रहेगा? शैव। अगला है आपका हित चाहने वाला। हित चाहने वाला। ठीक है, जो किसी का हित चाहता हो उसे क्या कहा जाएगा भाई? हित चाहने वाला। हित चाहने वाले को क्या कहा जाएगा भाई? हितैषी। हित चाहने वाले को एक अर्थ बनेगा हितैषी। ठीक है, अगला है आपका जो शरण में आया हो। ठीक है, जो शरण में आया हो, कोई भी अगर किसी की शरण में आया है उसके लिए हमने एक शब्द बनाना है, तो एक शब्द क्या रहेगा वही? शरणार्थी। शरणागत। शरणागत, माफ कीजिएगा, शरणागत। ठीक है, जो शरण में आया हो उसे हम क्या कहेंगे वही? शरणागत। ठीक है, जो सभ्य पैदा हुआ हो उसे क्या कहा जाएगा? जो सभ्य पैदा हुआ हो। ठीक है, इसके लिए हमने एक अर्थ ढूंढना है, एक अर्थ बनाना है, तो जो सभ्य पैदा हुआ हो उसे स्वयंभू कहा जाता है। स्वयंभू। ठीक है, अगला है आपका हिंसा करने वाला। हिंसा करने वाला। हिंसा करने वाले के लिए एक अर्थ क्या बताया जाएगा? हिंसक। हिंसा करने वाले के लिए क्या बताया जाएगा? एक अर्थ हिंसक। क्या कहा जाएगा? हिंसक। ठीक है, अपना नाम सभ्य लिखने वाला। अपना नाम सभ्य लिखने वाले के लिए हमने एक अर्थ बनाना है। अपना नाम सभ्य लिखने वाला क्या होता है भाई? हस्ताक्षर। ठीक है, क्या कहेंगे? हस्ताक्षर। अगला है आपका अपनी बात पर अड़ा रहने वाला। अपनी बात पर अड़ा रहने वाले के लिए एक शब्द आपने बताना है, एक अर्थ बनाना है। ठीक है, अपनी बात पर अड़ा रहने के लिए क्या कहा जाएगा? अड़िंग। क्या कहा जाएगा? अड़िंग। ठीक है, उसके बाद है आपका युग से चला आने वाला। युग से चला आने वाला, इसके लिए हमने एक अर्थ बनाना है, युग से आने वाला। ठीक है, युगों से जो चला आ रहा है उसके लिए हमने एक अर्थ बनाना है, तो उसके लिए क्या रहेगा वो? एक अर्थ सनातन। क्या रहेगा? सनातन। अगला है आपका जिसके आने की तिथि ना हो। ठीक है, जिसके आने की तिथि ना हो, पक्का संदेश ना हो कि कब आएगा हो, जिसके आने की कोई तिथि नहीं है, उसके लिए हमने एक अर्थ बनाना है, तो क्या रहेगा भाई? उसके लिए एक अर्थ अतिथि। क्या रहेगा? अतिथि। ठीक है, जिस प्रकार से, जिस उत्साह के साथ
हम जिस उत्साह के साथ हमने इसकी पहली कक्षा ली, उसी उत्साह के साथ हम आगे भी ये वाली कक्षाएं ले रहे हैं, ताकि मुझे आप सभी मित्रों से, सभी दोस्तों से, ठीक है, सभी दोस्तों से अनुरोध है कि आप लोगों ने इसे जितनी बार आप इस वीडियो को देखते रहेंगे या फिर नोटबुक पे लिखते रहेंगे, उतना ही आप इसे क्या है, परीक्षा में क्वेश्चन परीक्षा में यहाँ से प्रश्न सही करके आएंगे। ठीक है मित्रों, इतनी बात आपसे मतलब मेरा अनुरोध है कि आपने इसे या तो वीडियो को बार बार देखना या फिर इसे नोटबुक पे लिख लेना, ताकि एक आर्थी से आने वाले प्रश्न आप परीक्षा में गलत नहीं करके आए। ठीक है, मुझे एक बार फिर से इन्हें देख लेते हैं, क्योंकि एकार्थी शब्द आपने बस इसे ध्यान रखना है, इन्हें आप यहीं पे याद कर सकते हैं। जिस तरीके से हम इस विषय या इस बिंदु को पढ़ रहे हैं, आप इसे साथ साथ याद रख सकते हैं, साथ साथ यहीं से आप तैयार होके जा सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्या था, आलोचना करने वाला। ठीक है, आलोचना करने वाले के लिए एक शब्द क्या था, आलोचक। ठीक है, जिसे दंड का भय ना हो, मतलब जिसको एक दंड की परवाह ना हो, भय ना हो, उसके लिए हमने एक शब्द चुनना है, तो क्या रहेगा भाई, उदंड। ठीक है, जो कड़वा बोलता हो, ठीक है, जो एक कड़वाहट के साथ बोलता हो, कड़वा बोलता हो, उसके लिए एक शब्द चुनना है हमने, जो कड़वा बोलता हो, कटुभाषी। ठीक है, जो कड़वा बोलता है उसके लिए क्या रहेगा, एक शब्द कटुभाषी। ठीक है, छिपकर टोहो लेने वाला। ठीक है, जो छिपकर टोहो लेता है उसके लिए एक शब्द हमने ढूंढना है, एक अर्थ हमने बताना है, जो छिपकर टोहो लेता है। ठीक है, उसका क्या रहेगा, गुप्तचर। ठीक है, जिसके हाथ में चक्र हो, ठीक है, जिसके हाथ में चक्र हो, उसके लिए एक अर्थ क्या बताया जाएगा, चक्रपाणी। ठीक है, चक्रपाणी क्या कहा जाएगा, चक्रपाणी। छात्रों के रहने का वास के लिए एक अर्थ हमने बताना है, तो क्या रहेगा भाई, छात्रावास। ठीक है, जीने की प्रबल इच्छा रखने वाला। ठीक है, जीने की प्रबल इच्छा, जिजीविषा। ठीक है, क्या है, जिजीविषा। जानने की इच्छा रखने वाला, जानने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द देना है आपने, एक अर्थ आपने बताना है, जो कि आपका जिज्ञासु रहेगा, जानने की इच्छा रखने वाला। ठीक है, तीनों लोकों का स्वामी, तीनों लोकों के स्वामी के लिए क्या कहा जाएगा भाई, त्रिलोकी। तीनों लोकों के स्वामी के लिए क्या कहा जाएगा, त्रिलोकी। ठीक है, अगला है दिन में होने वाले के लिए एक अर्थ क्या बताया जाएगा, दैनिक। क्या बताया जाएगा, दैनिक। दिन में होने वाले के लिए एक अर्थ क्या बताया जाएगा, दैनिक। ठीक है, अगला है आपका जो देखने योग्य हो, उसे क्या कहेंगे हम, दर्शनीय। क्या कहेंगे, दर्शनीय। ठीक है, जो देखने योग्य हो, दर्शनीय, क्या कहा जाएगा उसको, दर्शनीय। ठीक है, जहां कोई ना रहता हो, अगला है जहां कोई ना रहता हो, उसके लिए एक शब्द क्या बताया जाएगा, निर्जन। ठीक है, निर्जन, क्या कहा जाएगा, निर्जन। ठीक है, अगला है आपका विष्णु का उपासक के लिए एक अर्थ आपने बताना है, विष्णु के उपासक के लिए एक अर्थ बताना है आपने, तो विष्णु के उपासक के लिए एक अर्थ रहेगा वैष्णव। क्या रहेगा, वैष्णव। ठीक है, अगला है आपका शिव के भक्त के लिए एक अर्थ क्या बताया जाएगा भाई, शिव के भक्त के लिए एक अर्थ बनाना है हमने, वो क्या रहेगा, शैव। ठीक है, क्या रहेगा, शैव। हित चाहने वाले के लिए एक शब्द बताना है, हित चाहने वाले के लिए हितैषी। क्या रहेगा, हितैषी। ठीक है, अगला है आपका जो शरण में आया हो, शरणागत। क्या कहा जाएगा, शरणागत। ठीक है, जो सभ्य पैदा हुआ हो, उसके लिए एक अर्थ बताना है, वो क्या रहेगा आपका, स्वयंभू। क्या रहेगा, स्वयंभू। ठीक है, हिंसा
करने वाला, ठीक है, हिंसा करने वाला या फैलाने वाला क्या कहेंगे भाई उसको, हिंसक, ठीक है। अगला है आपका अपना नाम सभ्य लिखने वाला। अपना नाम सभ्य लिखने वाले के लिए एक अर्थ क्या रहेगा, हस्ताक्षर, ठीक है। अपनी बात पर अड़ा रहने वाला, अपनी बात पर अड़ा रहने वाला उसे क्या कहेंगे हम, अड़िंग, ठीक है। युग से चला आने वाला, ठीक है, युग से चला आने वाला उसे क्या कहेंगे हम, सनातन, ठीक है। उसके बाद है जिसके आने की तिथि ना हो, जिसके आने की क्या है, तिथि ना हो, उसे क्या कहेंगे हम, उसके लिए हम एक अर्थ बनाएंगे अतिथि, क्या कहेंगे हम, अतिथि, ठीक है। तो जिस प्रकार से हमने इस बिंदु पे हम चर्चा कर रहे हैं मित्रों, जिस प्रकार से हम इस बिंदु पर चर्चा कर रहे हैं, उसी उत्साह के साथ आपने, जिस उत्साह के साथ हमने इसकी पहली कक्षा पढ़ी थी, उसी उत्साह के साथ आपने इसे भी उसी एनर्जी के साथ आपने इसे ध्यान रखना है, याद रखना है, ताकि आप परीक्षा में अगर कहीं से भी इस यहाँ से संबंधित अगर प्रश्न पूछा जाए तो आप उसे गलत करके ना आए, ठीक है। क्योंकि आप अगर आप बहुत अच्छे तरीके से तैयार होकर परीक्षा में गए हैं तो आप ये सोचेंगे कि एग्जामिनर आपसे पूछेगा कहाँ से, परीक्षा में आने वाला जो प्रश्न है वो आएगा कहाँ से, आप उत्सुक रहेंगे क्योंकि आप पढ़ के गए हैं, ठीक है। तो आज के लिए आपको इतना ही, फिर मिलेंगे अगली कक्षा में इसी बिंदु के साथ। तब तक आपके लिए आप सभी को धन्यवाद।